2015 में मैंने यूएस भी विज़िट किया इसके लिए, लेकिन वहाँ पर भी कोई क्योर नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो ये था कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स, मतलब मैंने आज यहाँ तक मैंने पढ़ाई ऐसे की कि मैं सुन के करता था टीचर्स की बात, जो लेक्चर्स होते थे, जो न्यूमेरिकल कोर्सेज होते थे उनको बहुत ज़्यादा इनलार्ज करके मैं पढ़ता था। कोलीग्स हो गए, ये हो गए, और लोग हो गए, टीचर्स हो गए। उसके बाद फिर जो है मैं वहाँ से जो है वो ए लेवल्स करने के बाद जब मेरा एडमिशन का वक्त आया तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया तो उन्होंने मुझे एडमिशन के लिए मना कर दिया। 26वां सालाना कॉन्वोकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट का, और हम देख रहे हैं कि खुशियाँ हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, फिर मास्टर्स कंप्लीट किया है। लेकिन मेरे साथ एक होनहार तालिब इल्म मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद हमज़ा, और इनकी उम्र जो है तकरीबन 27 साल है। अच्छा, इन्होंने भी जो है वो MBA किया है, मास्टर्स की डिग्री इन्होंने जो है वो हासिल की है। लेकिन इनके साथ एक जो है आँखों की बीमारी जो है वो इनको लाक है, जिसे कहा जाता है स्टार गेट्स, यानी कि 80% जो है इनकी आई साइट वीक हो चुकी है, यानी कि 80% इनको नज़र नहीं आता, 20% इनको नज़र आता है। और इनकी जो बीमारी इनको लाक है वो तकरीबन उसका नाम यह है कि स्टार गार्ड्स इस बीमारी का नाम है। मोहम्मद हमज़ा से जानते हैं कि मोहम्मद हमज़ा, जब 80% आपकी आई साइट वीक हो चुकी है तो 20% पे आपने किस तरीके से एजुकेशन मुकम्मल की है, किस तरीके से आपने जो मास्टर्स की डिग्री जो है वो हासिल की है। सारी बात है कि मेहनत की होगी, लेकिन ये बीमारी आपकी जो मेहनत में, आपको तालीम हासिल करने में रुकावट नहीं बनी क्या? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा। प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसको मैंने उसका एक क्योर निकाला कि ऑब्वियसली अगर आपको कुछ करना है तो ये तो आपको इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपने सिटी स्कूल से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी, वहाँ से मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। होता ये था कि वाइट बोर्ड मुझे नहीं नज़र आता था। क्लास 3 में ये प्रॉब्लम मुझे आई और मैं 8 साल का था, तो टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं। फिर हम इसके ट्रीटमेंट के लिए गए तो उन्होंने बताया ये रेटिना डिजीज़ है, स्टार गार्ड्स, बहुत रेयर है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है। तो जब ट्रीटमेंट आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। हमने टॉप हॉस्पिटल्स में दिखाया और 2015 में हमने यूएस भी विज़िट किया इसके लिए, लेकिन वहाँ पर भी कोई क्योर नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो ये था कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स, मतलब मैंने आज यहाँ तक मैंने पढ़ाई ऐसे की कि मैं सुन के करता था टीचर्स की बात, जो लेक्चर्स होते थे, जो न्यूमेरिकल कोर्सेज होते थे उनको बहुत ज़्यादा इनलार्ज करके मैं पढ़ता था। कोलीग्स हो गए, ये हो गए, और लोग हो गए, टीचर्स हो गए। उसके बाद फिर जो है मैं वहाँ से जो है वो ए लेवल्स करने के बाद जब मेरा एडमिशन का वक्त आया तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया तो उन्होंने मुझे एडमिशन के लिए मना कर दिया। मगर हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिश काउंसिल कैम्ब्रिज ने जैसे ओ लेवल्स और ए लेवल्स में फैसिलिटेट किया था तो बाकी लोगों ने मना कर दिया। मतलब यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि भाई हम एक ही टेस्ट लेंगे और अलग से नहीं, ना कोई बंदा दे सकते हैं पेपर रीड करने के लिए, ना लार्ज पेपर दे सकते हैं। फिर बहरहाल मैंने अपना ही जो मेरा बैचलर्स था मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया, उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया था। बैचलर्स करने के बाद मेरा ये ड्रीम था कि मैं मास्टर्स करूं और फिर वही हिस्ट्री रिपीट हुई। मैं चाहता था कि किसी और यूनिवर्सिटी में जाऊं और अच्छे अच्छे बिज़नेस स्कूल से जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, नहीं मुझे अलाउ किया टेस्ट देना और कोई असिस्टेंस नहीं थी। तो फिर मैंने जो है वो IOBM में आया, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट। इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इक्वली ट्रीट करेंगे और आप दें टेस्ट, हम आपको हर फैसिलिटी देंगे। हमज़ा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जब आपके बच्चे को ये डिज़ीज़, आँखों की जो बीमारी है, इसका पता यानी कि जब ये लाहक हुई तो फिर आपने उस सूरत में कहाँ कहाँ पे इसको दिखाया और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, और पाकिस्तान में इस बीमारी में के कितने मरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, अगर आपने कोई स्टडी की है? बिल्कुल, जब ये पता चला तो ज़ाहिर हमारी तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी और हमने कहा कि अब इसको एनीवे हमने उसको बिल्कुल यही सोचा कि पहले हमने ये डिसाइड किया कि हमने इसको इस बच्चे की वीकनेस नहीं बनाना है, ठीक है जी। जैसे नॉर्मल बच्चे हैं हमने उसको वैसे ही लेना है और हमने उसको वैसे ही लिया। हमने यहाँ के जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स हैं लाइक आगा खान है, उसके अलावा दूसरे जो आई सेंटर्स हैं LRBT है। इनफैक्ट ये 2015 में जो है हमने US भी विज़िट किया जहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया UCLA, वहाँ जो डॉक्टर स्टीवन शॉर्ट्स हैं वहाँ पे हमने उनको दूर किया। लेकिन अभी तक इसका कोई क्योर नहीं, रिसर्च जारी है वहाँ भी, बट डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और कोई 80% जो है इसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह ताला आन करीब आने का चांस है। तो सेकेंडली ये है कि कितने लोग हैं, आपका सवाल है। नॉर्मल ये बहुत ज़्यादा ये है बीमारी, लेकिन अभी इसके लोग जो हैं थोड़े थोड़े बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बट ये है कि इस तरीके से अभी इतना ये आम नहीं है, रेयर है, लेकिन ये रेटिना की बीमारी है। चूँकि आजकल ये अब तकरीबन जो मुझे देखने में आ रहा है, पहले इतना नहीं था, अब ये इसके पेशेंट्स जो हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये बताइएगा कि आप वालदा हैं ज़ाहिर बात है हमज़ा की, और
जब आपको इस बीमारी का पता चला तो फिर आपके क्या एहसासात थे और आपने फिर अपने बच्चे पर कितनी तवज्जो दी, किस तरीके से आपने इनका ख्याल रखा? और चूँकि आज मास्टर्स के ये मास्टर्स बन चुके हैं, इन्होंने डिग्री हासिल की है, क्या कहेंगी साहब? बस वही बात है कि पहले तो बहुत शौक लगा जब पता चला ये चीज़ है। फिर यही है कि अल्लाह का शुक्र किया कि भाई बाकी चीज़ें अल्लाह ने ठीक रखी हैं। और जब ये स्कूल का था तो फिर मैं इसको खुद पढ़ाती थी, इलाज करके बड़े बड़े उसमें सब लिखना, फिर उसको पढ़ाना बच्चे को, फिर वो सुन के लिखना उसका बड़े बड़े फॉन्ट्स में करके। और काफ़ी मेहनत इसमें लगी और इंशाल्लाह अल्लाह से यही उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये कर लेंगे। और हमेशा यही बोला इनको कि तुम सब कुछ कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसको ये समझ नहीं होती कि मुझे क्या है, मतलब नवासे होते हैं या नवासियाँ होती हैं, पोते या पोती हैं, नाना नानी दादा दादी के जो है वो आँख का तारा होते हैं। तो क्या कहेंगी मोहम्मद हमज़ा की कामयाबी के हवाले से? आज माशाल्लाह से डिग्री हासिल कर ली मास्टर। खुशी की कोई इंतहा नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने इनको इस मुकाम पे पहुँचाया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इससे बढ़कर अता करेगा इनको, और इनको बहुत अच्छा अल्लाह ताला इसकी आंखों को रोशन करेगा और अच्छा इलाज निकलेगा। अल्लाह के हुक्म से बहुत दुआएं करती हूँ, हर वक्त दुआएं हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ऐसा इलाज निकालेगा कि इसको सब खुशियाँ देखेगा ये अपनी ज़िंदगी की इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद हमज़ा, उनके वालिदैन। और मोहम्मद हमज़ा उनके वालिदैन रोल मॉडल हैं हमारी कौम के लिए, क्योंकि मोहम्मद हमज़ा को जो बीमारी लाहक है, इस बीमारी को इनके वालिदैन ने मजबूरी नहीं बनने दिया, लेकिन इनके वालिदैन ने जो है वो हमज़ा को सपोर्ट किया, इनकी हौसला अफजाई की, जिसकी वजह से आज मोहम्मद हमज़ा जो हैं वो इन्होंने मास्टर्स मुकम्मल किया है, डिग्री हासिल कर ली है। और ये पुरज़म है आगे के लिए अपनी ज़िंदगी को जो है वो चलाने के लिए, और प्रोफेशनल लाइफ से ये अब उनके साथ ये मुस्तकिल होंगे। उसका इनके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अब ये जब इन्होंने मास्टर्स मुकम्मल कर लिया है तो ये अब सेल्स की तरफ जाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करेंगे। ताहम पूरी कौम की दुआएं मोहम्मद हमज़ा, इनके वालिदैन और इन जैसे वो बच्चे या वो तालिब इल्म जो कि किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं और कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पूरी कौम की दुआएं ऐसे तालिब इल्मों के साथ हैं। जी।